वेलकम बैक टू माय चैनल रानी का जहां। तो आज है संडे और जैन सुबह सुबह उठ गया है बहुत ही ज़्यादा मस्ती में, क्योंकि इसे आज स्कूल नहीं जाना, इसे ट्यूशन नहीं जाना और इसके पापा भी आने वाले हैं, तो इसकी खुशी डबल हो जाती है। कभी कभी अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ने देने वालों में से बनाया है, लेने वालों में से नहीं। तो अपने से हमेशा नीचे वाले को देखनी चाहिए, ऊपर वाले को देखोगे ना तो हमेशा टेंशन में ही रहोगे कि इसके पास इतना कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो मैं सुबह सुबह यहाँ पे बना के पी रही हूँ अपना प्रोटीन। ये मेरा डेली रूटीन है, मुझे सुबह सुबह ही प्रोटीन पीना होता है, क्योंकि शाम को फिर मैं पीती नहीं, मेरा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है शाम को। तो फाइनली शाम के 4 बज गए हैं। जैन को 4 बजने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, क्योंकि इसे पता है 4 बजने से पहले ही पापा आ जाते हैं। तो इस बार इसके पापा लेके आए थे इसके लिए गन, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो ये बाद में निकालेगा। फिलहाल ये गन में ही इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि ये देख में नहीं रहा है कि पापा और भी कुछ लाए हैं। तो इनका ज़्यादा काम कोलकाता में होता है, और जब ये कोलकाता में होते हैं तो फिर हर वीक आ नहीं पाते। तो ये अभी फ़िलहाल नज़दीक में है धनबाद में, जिससे कि ये हर वीकली आ जाते हैं और जैन को बहुत ज़्यादा खुश कर देते हैं। जैन को हमेशा ही पापा से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, क्योंकि इसे पता है कि पापा जब भी आएंगे तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, फिर चाहे वो खाने की हो चाहे खेलने की। वीडियो संडे की है और मैं इसे आज अपलोड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे थंबनेल लगाना नहीं आ रहा था, जो मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मैंने सीखा है करीब 5-6 दिन के बाद। पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी कहीं पर में, कि मैं कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही थी पर वो ठीक से नहीं हो रहा था। तो अब फाइनली मैंने सीख लिया है, अल्लाह का शुक्र है। जैन को ड्राइंग और पेंटिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये यहाँ पे पेंटिंग कर रहा था और इसमें बहुत ही क्यूट सा ब्रश आया था जो जैन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये इसका स्टाइल है खड़े खड़े होमवर्क करने का, और खड़े खड़े ही ऐसे कुछ भी अपना पढ़ाई का काम करने का, क्योंकि ये बैठ के प्रॉपर ढंग से नहीं कर। जैन के पापा से मैंने पूछा था फ़ोन करके कि मैं आपके लिए खाने में क्या बनाऊँ संडे को, क्योंकि ऐसे मुझे ज़्यादा कुछ खास क्रेविंग होती नहीं खाने की। मैं भी बहुत ही सादे सिंपल तरीके से खाना खाती हूँ। तो इन्होंने ऑर्डर किया था तड़का और साथ में भटूरे की। तो भटूरे के साथ तो छोले अच्छे लगते हैं, पर इनको छोले ज़्यादा पसंद नहीं है, इनको तड़का दाल ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इनसे बोला था कि ठीक है, मिक्स दाल जो होती है तड़का दाल वो लेते आना, क्योंकि घर पे थी नहीं है, तो ये बेचारे वहाँ से लेके आए थे। और यहाँ पे मैंने दाल को चढ़ा दिया था हल्के फुल्के मसाले और नमक डाल के, ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए। मैं 2 सीटी लगाती हूँ क्योंकि बहुत ही जल्दी ये गल जाते हैं। फिर जैन को याद आया कि पापा ने शायद मेरे लिए कुछ और भी लाया है, और ये यहाँ पे पापा का अपने बैग चेक कर रहा था और देख रहा था कि पापा क्या क्या लाए हैं इसके लिए। तो ये यहाँ पे ढूंढ रहा है अपने लिए बॉल, पर इसे यहाँ पे दिखेगा पॉपकॉर्न, क्योंकि पॉपकॉर्न मैंने मंगाया था जैन के पापा से। यहाँ पे पॉपकॉर्न जल्दी मिलते नहीं हैं, और बारिश के मौसम में पॉपकॉर्न खाने का मज़ा ही अलग। एक साथ इतने बड़े वीडियोज़ में ना वॉइस ओवर करने में मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी। तो फाइनली यहाँ पर मैं जैन ने अपने बॉल को ढूंढ लिया है, और ये बॉल देख के इसकी खुशी देखो माशाल्लाह। मैं कुकिंग करूं और कोई पचका ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने दाल चढ़ा दिया है। जब इस पर सीटी लग गई थोड़ी बहुत, तब मुझे याद आई कि मैंने इस पर आलू तो डाला ही नहीं, और जैन के पापा को ऐसे आलू वाला तड़का पसंद है, बिल्कुल ढाबे स्टाइल में। इससे इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी भटूरे के लिए डो, जिसके लिए मैंने लिया था 2 कप आटा, और यहाँ पे मैंने लिया है मैदा 2 से 3 कप के करीब। और इसे मैं अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी, क्योंकि बारिश का मौसम है अभी, तो ऐसे स्ट्रेन करके ही बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अभी कीड़े भी लग जाते हैं, और अगर कुछ भी होगा कचरा तो वो निकल जाएगा। मैं ऐसे भी जब रोटी बनाती हूँ तो मैं आटे को अच्छे से स्ट्रेन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बनाती हूँ। तो डो के लिए यहाँ पे आटे और मैदे को मैंने मिक्स कर लिया था। साथ में मैंने लिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा मैंने लिया है काला जीरा आधे चम्मच के करीब, और आधा स्पून मैंने इस पर लिया था शुगर को क्रश करके देना चाहिए था, पर मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। फिर इस पर मैंने डाला है 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नॉर्मल पूरी ना अच्छी नहीं लगती, तो मैं जब भी बनाती हूँ तो ऐसे मैं भटूरे टाइप की बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया था 1 कटोरी के आसपास दही, और इसके साथ फिर मैंने लिया था 1 एग लिया है, मैंने तोड़ के अच्छे से फेंट लिया है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसका हम एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। डो बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए, के लिए जो नॉर्मली हम लोग आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा बहुत और गीला ही होना चाहिए। और इसे मैंने गूँथा है दूध के साथ। दूध थोड़ा सा कम था तो मैंने इस पर थोड़ा बहुत पानी भी यूज़ किया था, और गूँथने के बाद इसे मैंने रेस्ट करने को छोड़ दिया है 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मुझे जाना था आज इंजेक्शन लेने के लिए, क्योंकि आज संडे है। मुझे वीकली ये इंजेक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। पर मुझे इंजेक्शन और मेडिसिन से पता नहीं क्या एलर्जी है, मुझे
बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है लेने में, पर डॉक्टर ने जब रिकमेंड किया है तो लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है हम लोगों के। और ये देखो रूम की हालत, हम लोग रूम को ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। फिर आने के बाद मैंने पहले रूम को ठीक किया, उसके बाद फिर मैंने तड़का डाल के लिए चढ़ा दिया था। यहाँ पे मसाले, प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने इस पर मसाले डाल दिए और इसे धीमे आंच पे हम पकने देंगे। हमेशा ना मसालों को धीमे आंच पर ढक के ही पकाती हूँ, उससे अच्छे से मसाले भून भी जाते हैं, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आता और कोई स्मेल भी नहीं आती कच्चेपन की। इससे फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आता है और मसालों की स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आती है। एक चीज़ की ना मुझे कमी लग रही थी और वो थी टमाटर की। इस पर टमाटर नहीं थी तो मैंने इसे ऐसे ही बना दिया। अगर कोई चीज़ घर पे नहीं होती ना तो मैं उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेती कैसे बनेगा नहीं बनेगा, जैसे होता है मैं वैसे ही बना देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि यही चैलेंज है और ऐसे ही बनाना है मुझे। दाल और आलू भी मेरे अच्छे से गल गए थे तो मसाले भुनने के बाद मैंने इस पर डाल दिया था ये दाल और आलू, और साथ में मैंने थोड़ा सा ग्रेवी के लिए डाला था पानी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो इसे हमें ढीला ढीला ही उतारना है। और ये हमारी सब्ज़ी बन के हो गई थी अच्छे से रेडी। और साथ में यहाँ पे मैंने डो भी चेक किया तो डो भी अच्छे से फूल गया था, 2.5 से 3 घंटा हो गया था इसे गूँथे हुए। और अब मैं चली पूरी बनाने के लिए, पर उससे पहले हम यहाँ पे आटे को अच्छे से 2-3 मिनट तक और गूँथ लेंगे कि भटूरे और भी ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे जैन के पापा आए थे मेरी हेल्प करने के लिए। ये यहाँ पे भटूरे को बेल रहे थे, पर ये जैसे बेल रहे थे ना वैसे फूल नहीं रहे थे ठीक से भटूरे। तो मैंने इनको बोला आप जाओ या तो फिर आप छानो, मैं बेलती हूँ। वैसे तो मैं इनको कुछ नहीं बोलती करने के लिए, पर मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ या फिर थक जाती हूँ ना तो ये बेचारे खुद ही आ जाते हैं मेरी हेल्प करने के लिए। अब मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मैं इन्हें ज़्यादा कुछ करने देती नहीं। इन्हें कुछ आता नहीं है उतना कुछ, क्योंकि इन्होंने खाना कभी बनाया नहीं है, कुकिंग कुछ बिल्कुल भी नहीं आता। ज़्यादातर लोग भटूरे को ओवल शेप में बेलते हैं, पर मुझसे ओवल शेप में नहीं अच्छे से होता, तो मैं हमेशा राउंड शेप के ही बेलती हूँ। और ये पूरी क्या मस्त, भटूरे क्या मस्त फूले हैं। मुझे जल्दी से जाके जैन को देना होगा खाना, क्योंकि उसे जल्दी सुलाना होता है। बच्चे की नींद नहीं पूरी होती है ना तो फिर सुबह सुबह स्कूल के लिए उठने में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है उसे जब नींद उसकी पूरी नहीं होती तब उसे उठाने में। भी मुझे ज़्यादा कुछ कुकिंग करने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं होता और ना ही ज़्यादा कुछ शूट करने का होता है, लेकिन अगर कोई बोल देना कि ये चीज़ बना दो तो फिर मुझे लगता है कि नहीं बनानी चाहिए और फिर मैं उसे बना देती। पापा तो अभी नहीं खाने वाले, पर जैन के खाने के बाद मैंने अपना खाना निकाल लिया था। और मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट